देहरादून से ही खबर आपको बता दें, जहां इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा। बहिष्कार करने वाले मतदाताओं को प्रेरित किया जाएगा, मतदाताओं को समझाने का प्रयास होगा। देखिए, अब कई जगहों से उनकी समस्याएं होती हैं। कई बार हमने ऐसी कई खबरें अलग अलग जगहों से आपको दिखाई हैं, जहां जो वोटर्स हैं वो बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन अगर आप मत नहीं डालेंगे, मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे, तो जो वोट परसेंट है वो डाउन जाता है और ये लोकतंत्र की हार के रूप में देखा जाता है। लेकिन देश हमारा लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र सबसे मजबूत ताकत है हम देशवासियों की, और ऐसे में चुनाव में भागीदारी दर्ज कराना हम सभी का नैतिक न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है कि आप अपनी सरकार को चुनें, आप अपने मताधिकार का उपयोग करें। और आपके मत की ताकत यह है कि एक वक्त वो था कि अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, तो ये ताकत है देश में। हालांकि उस वक्त जो सदस्य थे सदन के, उन्होंने अटल जी की सरकार को चुना था और उनमें एक सीट नहीं होने से या एक अंक नहीं होने से उनकी सरकार गिर गई थी और उन्होंने वो सहर्ष स्वीकार किया था। ये लोकतंत्र की ताकत है हमारे देश की, और इसलिए मतदान की बात इसलिए कही जाती है कि हर एक वोटर का मत बहुत ही जरूरी होता है लोकतंत्र में, और इसलिए अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। और ऐसा अगर कहीं पर भी है तो इसलिए चुनाव आयोग भी उन्हें समझाइश देगा, प्रेरित करेगा। अलग अलग तरह के प्रयास होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, लेकिन ये भी कई बार कठिन हो जाता है क्योंकि कई बार वाकई घर से ही लोग निकलना नहीं चाहते, वोट कास्ट करना ही नहीं चाहते। और इसलिए हम भी हर रोज ये अपील करते हैं कि आपके मताधिकार का उपयोग आपको करना है, और ये बहुत ही जरूरी है, न केवल देश की ताकत बढ़ाने के लिए बल्कि आपकी मौजूदगी भी दर्ज कराने के लिए। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर को हम और भी समझेंगे किस तरह से प्रेरित करने के लिए क्या कुछ प्लान इलेक्शन कमीशन का है। सोनू, देखिए, जो निर्वाचन आयोग है वो युवाओं पर भी फोकस कर रहा है और इस पर्व के लिहाज से जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और खास तौर पर चूंकि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्रामीण इलाके हैं, कई ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छाओं के अनुरूप विकास नहीं हो पाया है, और ऐसे में जहां पर विकास की मांग को लेकर के कुछ ग्रामीण जो है इस बात की पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं कि वो इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन पर फोकस किया जाएगा, उन्हीं को प्रेरित किया जाएगा, युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। और खास तौर पर कुछ ऐसे भी जो मतदाता हैं, जो विभागों के कर्मचारी और विभागीय संगठन जो है उनके नेता हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, जैसे पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के लगातार विभागीय कर्मचारियों के स्तर पे जो संगठन है वो प्रयास कर रहा है और मांग भी कर रहा था सरकार से, और जो मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने भी इस बात के लिए कहा था कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और जब ये बात अब निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आएगी, कुछ स्थानों पर चुनाव के बहिष्कार की बात कही जा रही है, तो अब आयोग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि इनको बताया जाएगा। और एक जो विकास के कार्यों में अवरोध पैदा करता है वो वन कानून है। कई ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र उत्तराखंड के जहां पर वन कानून सख्त होने के कारण केंद्र सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती है, एनओसी की, और जब तक वो एनओसी नहीं मिलती तब तक विकास कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो चुनाव से, मतदाताओं से, व्यवस्थाओं से और विकास से जुड़े हुए हैं। इन सभी को ध्यान में रखते आयोग जो है इनको प्रेरित करने की कोशिश करेगा। अब ये देखना होगा कि आयोग जो प्रयास करेगा वो कई सालों तक जो विकास के कार्य नहीं हो पाए, आयोग के प्रयास से क्या क्षेत्रीय लोग मान जाएंगे जो चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, क्या आयोग को सफलता मिल पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो आम जनता है उसे भी समझना चाहिए कि मतदान करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के अपने प्रयास हैं, और वो प्रयास इसलिए भी है कि हम मत प्रतिशत को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। मैं लौट रही हूं सोनू आपके पास अगली खबर पर आपसे।